हमने सोचा था कि इस चुनाव के नतीजे के बाद कुछ सबक लिया होगा नरेंद्र मोदी जी ने। आज भी शायद रेड हो रही है, सबक कुछ नहीं लिया। अभी भी वही धर्रा उनका चल रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग। और जिस तरह से दुरुपयोग एजेंसीज का किया गया, वो विश्व के इतिहास में कहीं किसी लोकतंत्र ने नहीं किया होगा जितना पिछले 10 साल में एजेंसियों की साख नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपने हाथ से गिराई। हम संघर्ष कर रहे हैं, करेंगे, लोग देख रहे हैं और लोग इनको जवाब जैसे अभी दिया और माकूल जवाब देंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। और हम तो इनको चुनौती भी देते हैं, 7 दिन के लिए एजेंसियां हमें दे दो, सिर्फ 7 दिन के लिए। नरेंद्र मोदी जी भी कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। अमित शाह भी आएंगे पीछे पीछे, वो हम फिर आने नहीं देंगे, वो अलग बात है। कि दिशा में बहुत अच्छा सुझाव है, होना चाहिए। और मुझे लगता है इस पे हमें आंतरिक चर्चा हर पार्टी को करनी चाहिए। हमारी पार्टी तो अवश्य करेगी, हमारा गठबंधन भी करेगा कि ये थोपे जाने वाले चुनाव कैसे रोकें। निर्दलीय, जैसे इन्होंने कहा, निर्दलीय लोग इस्तीफा देके फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, ये जरूरी गैर जरूरी चुनाव है बिल्कुल, जिसमें शहीद अजय कुमार के पिता बोल रहे हैं कि नहीं, हमें नहीं मिला। मैं आपको इसमें थोड़ा और खुलासा करके बताता हूं। इंश्योरेंस का 48 लाख, तो इंश्योरेंस का उसको भी राजनाथ जी कह दें कि ये मुआवजे की राशि है या एक्स ग्रेशिया पेमेंट है तो गलत, तो उनका झूठ पकड़ा गया। 2 इंश्योरेंस होते हैं, वो इंश्योरेंस की जो रकम है वो 98 लाख के लगभग होगी, उसमें सरकार की तरफ से कोई मुआवजा दिया गया और ये गलत है। इंश्योरेंस का क्लेम मिलना, शहीद का दर्जा मिलना और मुआवजा मिलना, ये अलग अलग बिंदु हैं। कल सेना की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया, उसमें भी कहीं शहीद शब्द का जिक्र नहीं किया, अग्निवीर शब्द का जिक्र किया। यही तो राहुल जी कह रहे हैं बार बार कि ये 2 अलग अलग दर्जे क्यों दिए हैं आप। एक को आप शहीद बोलते हो, दूसरे को आप अग्निवीर बोलते हो, शहीद भी नहीं बोलते। कहां है पेंशन, कहां है मुआवजा, कहां है एक्स ग्रेशिया। तो वो झूठ माननीय रक्षा मंत्री का सरेआम संसद के पटल पर झूठ बोलते हुए हमारे देश के रक्षा मंत्री पकड़े गए, ये बोलते हुए बड़ी पीड़ा हो रही है। बैकफुट पे लाके खड़ा किया है, उसके मुखिया हैं। आज हमारे बीच हमारे प्रदेश के हमारे कलीग प्रवक्ता नरेश ठाकुर जी, जो मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं, हमारे शगुन दत्त जी मीडिया पैनलिस्ट हैं और मीडिया कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश में, और आदरणीय पवन खेड़ा जी। उसी संदर्भ में आज मैं निवेदन करूंगा पवन खेड़ा जी से कि वो आप लोगों को संबोधित। धन्यवाद। विलंब के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ये बार बार आने वाली आचार संहिता, अनावश्यक आचार संहिता से काम भी रुक जाते हैं। सवाल उठता है कि आचार संहिता और ये चुनाव क्यों थोपे गए। हिमाचल से, हिमाचल प्रदेश की जनता से, हिमाचल प्रदेश के वोटर से आखिर मोदी जी क्या बदला लेना चाहते हैं। कोई आवश्यकता नहीं थी। आपदा आई थी, आपदा के वक्त नरेंद्र मोदी जी लापता थे। एक बार पलटकर हिमाचल प्रदेश नहीं आए और चुनाव के वक्त कहते हैं कि ये मेरा दूसरा घर है। कोई आपदा के वक्त क्या अपने घर को ऐसे छोड़ देता है। न कोई फंड्स रिलीज किए, कोई पैकेज रिलीज किया हो। उस वक्त हिमाचल को भूल गए, लेकिन वोट मांगने बार बार आपके दरवाजे पर आते हैं, अपना दामन फैलाते हैं और कैसे आपकी आंखों में आंखें डाल के वोट मांगते हैं, हमें तो ये नहीं समझना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।